Wow, the land of wonders, the land of gods. If you aren't mistaken, then you would have understood that I'm talking about our country, India. And I'm so proud to be an Indian. आप सबको नहीं लगता कि ये सब बातें आजकल महज बातें ही बनकर रह गई हैं? 16 दिसंबर ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे देश के इतिहास का वो भयंकर अंधेरा है जिसे यकीनन इस देश की हर लड़की हर रोज़ अपने साथ लेकर निकलती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में लोगों को बेशक ये ना पता हो कि मास्क पहनते हुए अपनी नाक को भी कवर करना होता है, मगर फिर भी ये लोग एक रेप विक्टिम को ये एहसास दिलाने में पूरे तरीके से सक्षम होते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी रही होगी, वरना ताली एक हाथ से थोड़ा ही बचती है। वाह, कहाँ से लाते हो यार इतना जज्बा आप लोग। खैर, देखने को जहाँ भोर के कुछ अध पके से सपने हों और मन बहलाने को कुछ छूटे ख्वाब, जहाँ बच्चे बाप की हड्डियाँ छूकर गिनती सीखते हों और बेटियाँ लाख मजबूरियाँ लेकर घर से निकलती हों, जहाँ कल का भविष्य आज के अंत की ओर अग्रसर हो और जहाँ खून से रगे हाथ शासन का लालन पालन करते हों और जहाँ कानून कुबेर के हाथों में हो, इन सब हालातों में ये सब बातें सुनना कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी गलती हमने वहाँ की कि मुसीबत से बचने के लिए हम अक्सर उससे मुंह फेर लेते हैं, कि मुसीबत से बचने के लिए हम अक्सर शुतुरमुर्ग की तरह उससे मुंह फेर लेते हैं और अपनी कायरता छिपाने के लिए हम भय से लथपथ चेहरों को निर्भया कह देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम तब कर बैठे कि इन सब के बाद समझाना तो हमें अपने बेटों को चाहिए था, मगर बेड़ियाँ एक बार फिर से अपनी बेटियों की ही जकड़ बैठे। दोस्तों, इस देश में हर कोई बदलाव चाहता है, हर कोई चाहता है कि ये देश बदले, लेकिन वाकई अगर इस देश में बदलाव चाहते हो तो वो बदलाव सबसे पहले हमें खुद के अंदर लेकर आना होगा, क्योंकि कोई भी देश उसके देशवासियों से मिलकर बनता है। इसीलिए ख्याल रखें कि आगे से, अरे ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं, ये सब कहकर किसी को किसी की ज़िंदगी से खेलने का अधिकार मत देना और आगे से अपनी कायरता को छुपाने के लिए फिर किसी लड़की को निर्भया करार मत देना। जय हिंद, जय भारत।